खट्टर खड़ा है 2.5 लाख पे, कांग्रेस वाला खड़ा है 1.5 लाख पे, और आप कितने पे खड़े हो? बहुत आगे खड़े हो ना आप, कि भाई लोकल को बनाना है और बाहरी को भगाना है। भाई 8 ठाएगा सारे न्यू को मराठा जी, हम आपके साथ हैं। ठाओ भाई सारे 8 ठाओ। जिताने का काम करेंगे। एनसीपी पार्टी जिंदाबाद, एनसीपी पार्टी जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद। तुर्रा बाजेगा, मराठा जीतेगा, तुर्रा बाजेगा। एनसीपी और इंडियन नेशनल लोकदल के साझे उम्मीदवार मराठा वीरेंद्र वर्मा इस वक्त घरोंडा विधानसभा के गांव में दौरा कर रहे हैं। भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। 14 गांव में आज धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। एनसीपी पार्टी जिंदाबाद, एनसीपी पार्टी जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद। तुर्रा बाजेगा, मराठा जीतेगा, तुर्रा बाजेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM घरोंडा विधानसभा में आज मराठा वीरेंद्र वर्मा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ गांव दर गांव आगे बढ़ रहे हैं। ग्रामीण गर्मजोशी से भरी दोपहरी में भी उनका अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, गांव दर गांव हम आपको दिखाएंगे। 6 लाख वोट तो आपके पास हैं, तो इसका मतलब आधे पे तो आप खड़े हो, फिर जीत के बारे में तो हो गए ना आप। थोड़ी सी हिम्मत मारोगे तो बहुत वोट और बढ़ जाएगा। यूँ कांग्रेस का वोट पहले बहुत ज़्यादा होता था, आज वह 1.5 लाख तक रह गया। 1.5 लाख से ऊपर वोट नहीं कांग्रेस का, इसलिए पार्टी के टिकट के पीछे लोग वोट हो उनका। और ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी का वोट जो पहले 1 लाख 1.25 लाख था, ये वो 2.5 लाख हो रहा। खट्टर खड़ा है 2.5 लाख पे, कांग्रेस वाला खड़ा है 1.5 लाख पे, और आप कितने पे खड़े हो? बहुत आगे खड़े हो ना आप। अब हमारा आदमी जो ढीले रह गए, फिर तो हमारे वोटों ने तोड़ के ले जाएंगे मैं। और जो हमारे आदमी मजबूती से शोर मचाते हुए खड़े रह गए जज्बे जुनून के साथ, फिर एक वोट नहीं ले जा सकते, फिर उनके वोट हम तोड़ सका। और जो खट्टर को हराने वाला वोट भी तो बहुत है। वो खट्टर को हराने वाला वोट किसको आएगा? जिसका शोर उठा हुआ होगा। तो हमने अपना शोर उठाना है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? 2 कैंडिडेट खड़े, दोनों हैं बाहर के। किसी ने पता भाई कहाँ के हैं? बता दो, किसी को पता हो? खट्टर का ठड्डा ठिकाना तक नहीं पता, नवे का तो कहाँ पता होगा। इनका ठड्डे ठिकाने का कुछ नहीं पता। मेरे तो जंजाड़ी का मैं सबको पता है। आप सारे मेरे को जानते हैं और मैं आपको जानता हूँ। जीतूँ या हारूँ, मैं तो आपके बीच में रहूँगा। तो मैं तो आपके बीच का लोकल हो गया, और मैं दोनों बारी हो गई कि भाई लोकल को बनाना है और बाहरी को भगाना है। एनसीपी पार्टी जिंदाबाद, एनसीपी पार्टी जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद। तुर्रा बाजेगा, मराठा जीतेगा, तुर्रा बाजेगा। एनसीपी पार्टी जिंदाबाद, एनसीपी पार्टी जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद। तुर्रा बाजेगा, मराठा जीतेगा, तुर्रा बाजेगा। तुर्रा बाजेगा, मराठा जीतेगा, तुर्रा बाजेगा। चुनाव आवा जावा बाहर के आवा, जीत का चले जावा, रामुन तब वोट दे दा, और वो वोट लेकर अपने घर ना जावा, बाद में शकल नहीं दिखाते। आज मेरे भाइयों टेम है एक होने का, इकट्ठे रहेंगे, सब कुछ पावेंगे। न्यू मान ले न्यू लूटते पीटते रहेंगे मेरे भाइयों। अगर जो न्यू जाओगे, आज का के दौर हो रहा, एक बुद्धि राजा नाम का कोई मेरा नहीं, किंग है, गुआने था, किंग है, पकड़ कर लिया। वीरेंद्र मराठा जी 24 साल से अन्याय, अत्याचार, शोषण और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे भाई। यो अकेले मराठा जी का काम थोड़ी है, ये पूरे इलाके की बात है, पूरे एरिया की बात है। सुख दुख में हम इकट्ठे हम रवा,
और भाई यहाँ बाहर के हमारे जीत का चले जाओ और मेरे भाई वही बकन का ऐसा जुगाड़ बना दो 8 के मैं करनाल का नीमू ही नहीं करा। मराठा जी हम तो आप तो विश्वास दिलाते हैं, जब भी कोई चुनाव होया मेरे गांव का भाईचारा हम आपस में पहले भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं और कल ना भी आपके साथ हैं। हमारी तरफ से किसी भी प्रकार का हल्के में हम जाओगे, वोट सपोर्ट करेंगे, भाइयों ने समझावेंगे और जी आने वाली 25 तारीख ना तुर्रे का बटन बजावेंगे और आप ना कामयाब बनावेंगे। आज आपके बीच में वीरेंद्र मराठा जी आए। जैसे कि आप सबको पता है लोकसभा का इलेक्शन है और हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि वीरेंद्र मराठा जी को इलेक्शन लड़वाया जाए। आज किस प्रकार का माहौल देश और प्रदेश के अंदर है, किस प्रकार की लूट और खसोट की सरकार है, दमनकारी नीति अपनाती है सरकार। तो साथियों आपने पिछले दिनों देखा होगा जब किसान आंदोलन चला था, बस्ताड़ा टोल के ऊपर किस प्रकार से आपके ऊपर लाठीचार्ज करने का काम किया था। वही कैंडिडेट, वही प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जिसने आपको लाठियों से पिटवाने का काम किया था, फिर से आपके बीच में अगर वोट मांगने के लिए आए तो साथियों पूछ लेना मनोहर लाल खट्टर जी से कि 9.5 साल उसने प्रदेश को क्या देने का काम किया है। आपको लाठियां देने का काम किया, आपको पिटवाने का काम किया। साथियों अगर बीजेपी का यहाँ कैंडिडेट मनोहर लाल खट्टर जी जो लोकसभा से आए हैं उनसे पूछ लेना, बता देना, जवाब भी दे देना कि ये बस्ताड़ा बहादुर वही गाँव है जिसने आपका विरोध भी किया था। साथियों आज आपके बीच में एक ईमानदार संघर्षशील वीरेंद्र मराठा जी आपके बीच में बैठे हुए हैं। आने वाली 25 तारीख को इनका निशान तुर्रे का निशान है, उस पर वोट लगा करके लोकसभा भेजने का काम करें। भाई वीरेंद्र सिंह मराठा जो आपके बीच में है वो आपने दुख सुख के साथी बड़े भाई आपके बीच में हमेशा पहले भी रहे हैं और अब भी आए हैं। आपके करनाल लोकसभा में बाहर के प्रत्याशी उतारे गए हैं अपने निशाने को साधने के लिए, अपने मतलब को निकालने के लिए। आज उन्होंने जो एक खेल रचा है उससे आप वाकिफ हैं, समझदार हैं। आप अपने बीच में रहने वाले अपने भाई का समर्थन करके भारी बहुमत से जिताने का इनका काम करेंगे। जिस किसी की रिश्तेदारी बाहर है, बहू बेटी बाहर गई हुई है, कमाने खाने के लिए बाहर गए, उनकी वोट यहाँ पर है, उनको बुला करके ज़्यादा परसेंटेज में वोट गिरवाने का काम करें। घर से एक एक बंदे को निकाल करके वोट गिरवाएं। कोई बुजुर्ग माता है, कोई बुजुर्ग पिता है या चलने में असमर्थ है, उनको अपनी जिम्मेवारी समझकर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वोट गिरवा करके यहाँ से अपने भाई वीरेंद्र सिंह मराठा को जिताने का काम करेंगे। तुर्रे का निशान है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपने हमेशा लोक सेवा का काम किया है। 3 बार हमें भी विधायक बना के भेजा है, 2 बार मेरे पति को, 1 बार मेरे को। आज फिर पुनः आपके बीच में बहुत दिनों में मेरा मुकाबला हुआ, आपसे रूबरू हुई हूँ और आपसे रिक्वेस्ट और प्रार्थना करती हूँ, आपने अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाना है और आपने तुर्रे के सामने वाला बटन दबा करके हमारे साझे उम्मीदवार चौधरी वीरेंद्र सिंह मराठा को भारी बहुमत से जिताना है। कि 2 उम्मीदवार भी यहाँ खड़े हैं, एक भारतीय जनता पार्टी का और एक कांग्रेस पार्टी का। क्या आप उनको जानते हो और वह क्या आपको जानते हैं? और उनके ठट्टे ठिकाने का कुछ आपको पता है? मेरा तो गांव जंजाड़ी आप सबको पता है। मैं तो आपके बीच का रहने वाला हूँ। जीतूँ या हारूँ मैंने तो यहीं रहना है। अगर कुटेल से कोई आदमी बस्थाड़ा आ जाए और मुझे कहे भाई आपको कहे कि मेरे को सरपंच बना दो, क्या आप मेरे भाइयों उसको सरपंच बनाओगे? नहीं बनाओगे। और बस्थाड़े वाले को कुटेल वाले नहीं बनाएंगे। फिर हम लोकसभा के सदस्य की तो बहुत ज़्यादा ताकत है सरपंच से, उसको हम बारी को क्यों बढ़ा रहे हैं? फिर ये थोड़ी सोच खोलने की हमें ज़रूरत है। आप हमें बना के देखिए इस बार, बताना और सब लोगों को भी। हम यहाँ लाखों की संख्या में कारखाने खुलवाएंगे इस रिफाइनरी के बराबर में, जिसके मालिक आप लोगों में से ही होंगे। एक एक कारखाने में 500-500, 1000 नौकरियाँ लगी होंगी। और नौकरियां भी 10, 20, 30 हज़ार वाली नहीं होंगी भाई, 50, 60, 70, 80 हज़ार वाली नौकरियां होंगी। करोड़ों की संख्या में नौकरियां आएंगी।
नौकरियों के अभाव में जिन हमारे बच्चों ने बाहर का रास्ता अपना लिया, भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का राज रहा, सबसे बड़ी गंभीर बात यह रही कि हमारे बच्चों ने सपने लेने ही छोड़ दिए। अब सपना उनका है तो एक है, किसी तरह बाहर जाया जाए। अगर आप हमें बनाते हो तो वह जो एंसिलरी यूनिट यहाँ लगने हैं वह हम लगवाएंगे। इस बार हमने एक ही आवाज़ उठानी है, हमने तो अपने बीच के लोकल को बनाना है और बाहर वालों को यहाँ से भगाना है। 4 लाख हमारा और 2 लाख इनेलो का, इंडियन नेशनल लोकदल का वोट है कि नहीं है? बोलो मेरे बात। दोनों वोटों को जोड़ते हैं तो कितनी संख्या बनती है मेरे भाइयों? 12 लाख पोल हो रहा है और 6 लाख वोट में आप खड़े हो। आप आज जीत में हो या हार में हो, बताओ मुझे आप। तो उसी स्थिति में खट्टर को रड़काने की, हराने की स्थिति में तो आज भी आप खड़े हो। लोकल को बनाना है, बाहरी को भगाना है। जो खट्टर को हराने वाला वोट है वह खट्टर के विरुद्ध उस उम्मीदवार के पास जाएगा जिसका शोर उठा हुआ होगा। हमारे पास वोटों में कमी नहीं है। करनाल और कुरुक्षेत्र 2 लोकसभा की सीट निकल गई। हरियाणा की राजनीति में क्या बदलाव फिर आएगा? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे फिर खड़े रह जाएंगे? आपकी सरकार हरियाणा में बनेगी। देखो मेरे भाइयों, आपकी बेरोजगारी खत्म हो रही है एंसिलरी यूनिट आने से, खुशहाली आपके जीवन में आ रही है एक लोकल आदमी के बनने से। 20 दिन सारे रह गए, 20 भी नहीं रहे, 19 दिन रह गए। आपने 19 दिन का आराम छोड़ना है, 19 दिन कम सोना है, कम खाना है। हमने इस बार अपने लोकल को बनाना है और एक ही नारे के साथ चलना है, वोट फॉर लोकल, वोट फॉर लोकल, वोट फॉर लोकल। मराठा साहब हमारे गांव के वो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, 102 साल की जिनकी आयु है। हमारे गांव का मेन मौजूदा आदमी जिधर उंगली उठा देगा, हम मराठा साहब को विश्वास दिलाते हैं। एक एक वोट उंगली के इशारे पर दूल्हे के पास पड़ेगी और दूल्हा यहाँ से जीत के जाएगा। यह हमारा पक्का विश्वास मराठा साहब को विश्वास दिलाता है। एनसीपी और इंडियन नेशनल लोकदल के साझे उम्मीदवार मराठा वीरेंद्र वर्मा इस वक्त घरोंडा विधानसभा के गांव में दौरा कर रहे हैं। भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। 14 गांव में आज धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। मुद्दा ग्रामीणों ने उछाल दिया है लोकल और बाहरी का। सीधा चलते हैं मराठा वीरेंद्र वर्मा के पास, उनसे जानते हैं कि जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है और उनको क्या लगता है कि आने वाली 25 तारीख को क्या होने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मराठा जी। अब तक हम जी 70-80 के करीब गांव हमने कर लिए। इसमें नीलोखेड़ी हल्के के, असंध हल्के के, इसराना हल्के के, पानीपत ग्रामीण के और आज घरौंडे के और संभालखा के जी। और सारी जगह एक जैसा ही माहौल है, बड़ा भारी लोगों में उत्साह है। और वही बात एक जगाने की ज़रूरत थी जिसकी जो यहाँ हमने जगाई है कि इंडिया गठबंधन के समय में जो शोर लोग उठा रहे थे, जब हम ये थोड़ी सी बात उनको समझाते हैं उसी स्थिति में वह फिर आ रहे हैं। इतना भारी शोर उठेगा जिस शोर को सुन के बाहरी प्रत्याशी यहाँ से भागेंगे और अपने लोकल प्रत्याशी आपके मराठा वीरेंद्र वर्मा भारी मतों से यहाँ जीतेंगे। मुकाबला किससे मानते हैं मराठा जी? लोकल और बाहरी का मुद्दा तो मान लिया। मुकाबला तो है जो मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर जी से जी। हैवी वेट कैंडिडेट वो भारी वही हैं, क्योंकि वैसे भी कांग्रेस सत्ता से बाहर है तो कांग्रेस का वोट दिन पे दिन घटता जा रहा है, कोई 1.5 लाख के करीब पे है। भारतीय जनता पार्टी जो पहले बहुत कम मतों पे थी वह भी अब बढ़ के 2.5 लाख वोटों पे पहुंच गई है। लेकिन मनोहर लाल जी से लोगों को रंजिश बहुत है, बहुत लोग उनको हराना चाहते हैं। जब ये शोर यहाँ से उठेगा तो उनको हराने वाला वोट स्वतः ही हमारे पास अपने आप आ जाएगा और जीत के अंतर को बढ़ा देगा। और हम ये समझते हैं कि ऐसा माहौल भी अंत के दिनों में बन सकता है एक तरफा चुनाव होके कि भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा अंतर से ये सीट हम जीत लें। सिर्फ शोर होगा या शोर में कुछ मुद्दे भी हैं? शोर भी ये इसी बात का शोर है और क्या, वैसे थोड़ी बोल रहे हैं कोई। ये बोले लोकल को बनाना है और बाहरी को भगाना है। वोट फॉर लोकल, वोट फॉर लोकल,
वोट फॉर लोकल। बीजेपी तो कह रही है कि हमने करनाल में भरपूर विकास किया है, फिर लोकल और भारी का मुद्दा खत्म हो जाता है। आपको लगता है कि विकास किया कि नहीं? मैंने आपको एक इंडियन ऑयल रिफाइनरी का ही छोटा सा हिस्सा दिया जिसमें हमारे बच्चों को करोड़ों में नौकरियां मिल सकती थी, ठीक है ना। तो बाकी बातें बेनमी हैं। कौन से विकास की बात कर रहे हैं? कौन सा विकास वो हमें दिखा रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आया। कहीं झाड़ू लगा दिया इससे ये विकास थोड़ी होता है। बच्चे विदेशों में खूब चले गए हैं, गांव के गांव खाली हो गए हैं। और जब वहाँ लाखों की संख्या में कारखाने खुलेंगे और करोड़ों की संख्या में बच्चे उनमें लगेंगे, बेरोजगारी तो यहाँ रहेगी नहीं। बाहर जो गए हैं बच्चे वो तो अपने आप ही यहाँ आएंगे, उन कारखानों में भी लगाएंगे। और अच्छी नौकरियाँ जब 70-70, 80 हज़ार रुपये की यहाँ मिलेंगी घर के दरवाजे पे, तो बाहर जाने क्यों जाएंगे फिर? अभय चौटाला ने जिस तरह से आपको समर्थन दिया है, उससे क्या लगता है मजबूती मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी जी, क्यों नहीं मिलेगी? अभय जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं कहूँगा आज के नेताओं में सबसे अच्छे नेता हैं और उनकी मैं कहूँगा उदारता है ये। उन्होंने जो है अलायंस किया, हमें अपने चुनाव पर लड़ने को नहीं बोला, अलायंस किया और अपने कार्यकर्ताओं को सारों को ये कहा कि कुरुक्षेत्र में आने की जरूरत नहीं है, मराठा को जिता के लाओ। उसी से मुझे खुशी होगी। मराठा जी, जिस तरह से 100 साल के उम्र दराज व्यक्ति आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो क्या महसूस होता है कि जब इतने बुजुर्ग घर से निकलते हैं आपको आशीर्वाद देते हैं, तो क्या कांग्रेस ने भूल की है, गठबंधन ने भूल की है? वो आशीर्वाद दे रहे हैं, इस बात की मुझे खुशी हो रही है और आप लोग खुशी खुशी मेरे से बात कर रहे हैं, इस बात की मुझे